वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 8 पाठ 9 का अभ्यास करने। इस पाठ का नाम है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी जिसका नाम मंजरी है उससे लिया गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हाँ, लाइक ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं विचार और कल्पना। तो प्रश्न नंबर 1 है, यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो वे हमसे क्या क्या चिंताएं बताते, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में सक्षम होना कल्पनातीत है, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु अभी बोल नहीं सकते हैं और यह केवल एक कल्पना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं का उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में पहले भाषा लिखा है फिर प्रदेश लिखा है, क्योंकि हमारे हिंदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा तो है लेकिन उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमारे देश में जो अधिकांश प्रदेश हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ प्रदेश के नाम और उसकी भाषाएं दे रखी है तो उसे मिलाना है। तो भाषा है मराठी। मराठी कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में बोला जाता है। नेक्स्ट है मलयालम। कहाँ बोला जाता है? केरला में बोला जाता है। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल। तो इस तरह से सभी राज्यों के नाम और उनकी भाषाओं के नाम उनके आमने सामने हैं। आप बुक में से सही से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है बातचीत से। तो प्रश्न नंबर 1 है, साईजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। तो इसका उत्तर है साईजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। ठीक है, वो पशु चिकित्सक के रूप में आए थे। अगला प्रश्न है, साईजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इसका उत्तर है शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साईजी माकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है साईजी माकिनो शांति निकेतन से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, साईजी की क्या कामना है। तो इसका उत्तर है साईजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। ठीक है, तो उनकी यही कामना है कि विश्व शांति की भाषा बने और जीवन पर्यंत वह इससे जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। तो इसका उत्तर है जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साईजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है। इसका उत्तर है साईजी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ क में कार्य एवं स्तंभ ख में उनके नाम लिखे गए हैं। उनका सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप जिस लाइन से ये लिखे हुए हैं इसी लाइन से अपनी बुक में आप मिला लीजिए। जैसे फर्स्ट है भीष्म साहनी के तमस का जापानी अनुवाद, तो प्रोफेसर ताशियोत नाका ने किया है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद, तो प्रोफेसर कोंगा ने किया है। ठीक है, कोगा। हिंदी नाटक लेखन और मंच का जो है किसने किया है? प्रोफेसर मिजो कामी ने किया है। हिंदी साहित्य का काम प्रोफेसर साकात ने किया है।
और टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना प्रोफेसर दोई ने किया है। चित्रलेखा का जापानी अनुवाद साइजी माकिनो ने किया है। तो इस तरह से जापानियों का भी हमारे हिंदी साहित्य के आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। अगला प्रश्न है भाषा की बात। भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर भाषा की सुंदरता से संबंधित कुछ वाक्य दिए हैं, उसे पढ़ना है। क है, समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी सुंदर भाषा का उपयोग हुआ है। अगला है, समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दो विशेषताओं को लेकर दो वाक्यों की रचना करिए। तो जिस तरह से ऊपर के क और ख वाक्य की रचना हुई है, उसी तरह से आपको भी जो है नीचे दो वाक्यों की रचना करनी है। सो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है क, समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने, या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ। नेक्स्ट है, समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप भी और भी वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो 3 नए शब्द बनाने हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए, शांति में दूध जोड़ के शांति दूध बन गया, शांति में सदन जोड़ के शांति सदन बन गया, और शांति में भवन जोड़ के शांति भवन बन गया। इस तरह से शांति में और भी शब्द जोड़ के आप और भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रश्न में सिर्फ 3 ही शब्द मांगे हैं, तो 3 शब्द बन गए। तो अंतिम प्रश्न है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे देखिए, क है, वह धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या कर रहा है, टहलने की विशेषता बता रहा है। वैसे ख है, पीटी ऊषा तेज दौड़ती हैं। तो दौड़ना यहाँ पर क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तेज। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को देखें, यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि प्रत्येक पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलना की विशेषता और दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने की क्रिया विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 क्रिया विशेषणों को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरे पाठ में से आपको 4 क्रिया विशेषण छांटने हैं। तो इसका उत्तर है, कार तेज दौड़ती है। ठीक है, सेकंड है, वह जोर जोर से पढ़ता है। थर्ड है, तुम अधिक बोलते हो। एंड फोर्थ है, वह सुंदर लिखती है। तो इन चारों वाक्यों में तेज, जोर जोर, अधिक और सुंदर, ये सभी क्या हैं, क्रिया विशेषण के शब्द हैं। सो ये आपके इस पाठ का पूरा प्रश्न अभ्यास था, यानी कि प्रश्न उत्तर थे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।